पहलगाम के आतंक ने देश को झकझोर दिया है और अब मैदान में उतरी है वो गैंग जिससे दुश्मन कांपते हैं। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। उम्र महज 32 साल। पता देश के अलग अलग जेल। लॉरेंस बिश्नोई जेल में जुर्म का बेताज बादशाह बना हुआ है। उसके गुर्गे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाफिज सईद को सीधी धमकी दी है। पहलगाम का बदला पाकिस्तान में घुस कर लिया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या अब आर पार की शुरुआत हो गई है? क्या पाकिस्तान में घुसकर उसे तबाह किया जाएगा? पूरी रिपोर्ट देखिए, आज देश का मिजाज बताएगा। ये भारत है, सौगंध इस देश की मिट्टी की। कहते हैं ये देश कभी सोता नहीं, दौड़ता भागता है। यहाँ ख्वाब कब हकीकत में बदल जाए और हकीकत कब मिट्टी में मिल जाए पता ही नहीं चलता। अब लड़ाई आर पार की होगी, ये ऐलान है दुश्मनों की तबाही का। पहलगाम हमले के बाद अब पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। अब मैदान में उतरी है भारत की सबसे खूंखार गैंग, लॉरेंस गैंग, जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं। लेकिन एक हफ्ते के बाद भी पहलगाम का दर्द लोगों के जहन से उभरे नहीं है। पहलगाम में लहूलुहान हुए थे सैलानी, बच्चों के शव बिखरे पड़े थे, औरतें तड़प रही थी और अब उन्हीं निर्दोषों की चीखों का जवाब देने उठी है भारत की सबसे बड़ा गैंग। नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और टारगेट है हाफिज सईद। इस हमले के बाद एक धमकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि अब पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद जैसे गद्दारों को मार गिराएंगे। बिश्नोई गैंग की पोस्ट में हाफिज सईद का चेहरा क्रॉस किया गया था और लिखा गया, अब जवाब पाकिस्तान में मिलेगा। अब मारेंगे एक को और वो 1 लाख के बराबर होगा। और इस धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। गैंग का क्रॉस किया गया हाफिज का पोस्टर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की धड़कनें तेज है और भारत की फिजा में अब सिर्फ एक सुर है, बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला चाहिए। धमकी अब धमाका बन सकती है। लॉरेंस गैंग ने जो कहा है वो अगर कर दिया जाए तो पाकिस्तान की जमीन पर पहली बार एक गैंग का खौफ देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है। सेना को खुली छूट मिल चुकी है और अब गैंग भी लहू का हिसाब मांग रहा है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के अंदर जाकर अब आर पार होगा और क्या रॉ की नजर लॉरेंस पर भी है? क्या ये लड़ाई अब देश के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है और 26 लोगों की मौत की? लेकिन कहानी के उस पार पाकिस्तान में लॉरेंस गैंग का खौफ कितना है? लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं। इसके नाम से महज कॉल भर से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जेल में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करवाया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कराने की जिम्मेदारी ली। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को बार बार धमकाने वाला लॉरेंस बिश्नोई आज पाकिस्तान को ललकार रहा है। ललकार नहीं रहा है बल्कि 26 सैलानियों की मौत का बदला लेने की चुनौती भी दे रहा है। पूरे भारत में 700 से ज्यादा गुर्गे हैं। जेल से ऑपरेट होता है नेटवर्क और सिद्धू मूसेवाले मर्डर का मास्टरमाइंड। 50 से ज्यादा एफआईआर है और अब पाकिस्तान को धमकी। यूं ही नहीं, इस गैंग को इतना खतरनाक माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ गैंग की बात नहीं है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4 हाई लेवल मीटिंग्स की। रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, रॉ और आईबी की ब्रीफिंग ली गई और सेना को दिया गया है फ्री हैंड। यानी साफ है, अब भारत पूरी तरह तैयार है। तो सुन लो पाकिस्तान, तेरे हाल पर रोना आया। लेकिन देखिए भला, पाकिस्तान फिर वही रटी रटाई पैतरेबाजी कर रहा है। न इनकार कर रहा है, न स्वीकार कर रहा है। लेकिन भारत अब ठान चुका है, चुप नहीं बैठेगा देश और अब कोई भी हाफिज नहीं बचेगा। हाफिज सईद सुन ले, अब लफ्ज नहीं सिर्फ जवाब चलेगा, क्योंकि अब मैदान में उतर चुके हैं भारत के लॉरेंस गैंग, जिसके बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। पहलगाम मामले में लॉरेंस गैंग की एंट्री।
लॉरेंस लेगा 26 सैलानियों का मौत का बदला। दाऊद भी जहां होगा कांप रहा होगा। लॉरेंस गैंग कभी ले सकता है बदला। जनतंत्र टीवी पर आया हिलाने वाला सच। पाकिस्तान हमेशा की तरह कह रहा है हमलावर हमारे नहीं थे, लेकिन सच्चाई है आईएसआई और लश्कर की शह पर ही ये हमला हुआ। हर एक इनपुट, हर एक मूवमेंट पाकिस्तान को आईएसआई कैंपस से जुड़ा है। पूरे देश में अब एक ही मांग है, बदला चाहिए। पहलगाम के घायलों की आंखों में सिर्फ खून है, दर्द है और सवाल है, क्या मेरे पिता, पति, बेटे, भाई की मौत का जवाब मिलेगा? अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो ऐलान किया है वो सिर्फ धमकी नहीं, ये पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है। और बड़ा सवाल ये भी कि क्या भारत अब अंडरवर्ल्ड को भी आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? क्या ये नया दौर है? जो भी हो, अब देश की आवाज साफ है, आतंकियों का सफाया होगा, चाहे कानून से हो या कानून के बाहर से। अब ना माफी मिलेगी, ना मोर्चा रुकेगा। पहलगाम के शहीदों का खून पुकार रहा है और अब जवाब आएगा पाकिस्तान के घर में घुसकर। क्योंकि अब सिर्फ सेना नहीं, अब गैंग भी तैयार है और निशाना है हाफिज सईद। हाफिज सईद याद रखो, ये लॉरेंस बिश्नोई है जिसके नाम से दाऊद भी कांपता है। तब के दाऊद और अब के लॉरेंस में जमीन आसमान का अंतर है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।